नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 15 मार्च 2022 प्रातः 0:55 AM पर ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव की राशि कुंभ राशि से निकलकर अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर मीन राशि में 14 अप्रैल 8:32 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा का आगमन महामंत्री देवगुरु के घर में हो रहा है, तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर और आपके जीवन पर। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य क्या है, सूर्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सूर्य का देवगुरु की राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके बाद सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं सूर्य को। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सूर्य प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं और सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो इस सृष्टि में जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई बीज बोते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश के बिना पल्लवित नहीं होगा। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, शरीर मुरझा जाएगा। हमारे जीवन में सूर्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य को आत्मा, बल, तेज, प्रताप, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का कारक माना गया है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक माने जाते हैं। सूर्य राजा हैं और सूर्य के प्रभाव से हम जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, अभिनेता, ये सब सूर्य के प्रभाव से ही बनते हैं। सूर्य जीवन में ऊंचा मान सम्मान दिलाते हैं। सूर्य का ये प्रकाश जैसे ही मीन राशि पर पड़ेगा तो सभी राशियों को कुछ न कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा, क्योंकि मित्र के घर जाकर तो विशेष बल प्राप्त होता है। और देवगुरु जो कि मीन राशि के स्वामी हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान सम्मान, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, और साथ ही साथ देवगुरु विवाह और संतान के भी कारक हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर करते ही आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि तो होगी ही होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और देवगुरु संतान के कारक हैं, तो इस योग में संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। सूर्य आपके पिता की भी भाग्योन्नति करेंगे और ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर बहुत ही उच्च स्तर का होता है, और ऐसा संयोग बनने पर राज्य से भी सम्मान मिलता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं, देवगुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि संतान, शिक्षा और भाग्य भाव होता है। तो इस गोचर काल में संतान को उच्च शिक्षा के भी योग बनते हैं, और चूंकि देवगुरु विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश शिक्षा के भी योग बनते हैं। तो आइए अलग अलग राशियों पर इस राशि परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 15 मार्च को आपकी कुंडली के नवम भाव, भाग्य भाव में होगा। देवगुरु की राशि मीन राशि में। नवम भाव से भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा और यात्रा, देशाटन का विचार किया जाता है। सूर्य का गोचर मित्र की राशि में है, तो सूर्य आपकी भाग्योन्नति कराएंगे। सूर्य में प्रकाश है और सूर्य भाग्य को आप चमका देंगे, और अगर भाग्य चमक गया तो कहना ही क्या। ऐसे जातक मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। देवगुरु के प्रभाव से धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। सूर्य को
तपस्या का कारण माना गया है। आपकी आस्था ईश्वर और धर्म में बढ़ेगी। सूर्य आपको धन का भी सुख प्रदान करेंगे। आप अपने गुरु और पिता का सम्मान करेंगे और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति करेंगे। नवम भाव में सूर्य आपको धन, मान सम्मान, यश, पद और प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे और इस गोचर काल में आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। अगर आपकी यात्रा देशाटन, देवदर्शन की कोई पुरानी इच्छा थी तो वह आपकी इच्छा भी पूरी होगी। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। हर तरह का लाभ आपको होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, और साथ ही साथ चूंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं जो कि शुक्र के परम मित्र हैं, तो ऐसे में इस गोचर काल में विवाह अभी आपका तय हो सकता है। नवम भाव में सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। चूंकि नवम भाव पूर्व जन्म में संचित कर्मों का होता है और वर्तमान में धर्म, कर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने से आपके भाग्य को बल मिलेगा और सूर्य का सपोर्ट साथ में है तो भाग्य उन्नति होगी और भाग्य के प्रभाव से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। जो भी कार्य आपके बहुत दिनों से नहीं हो पा रहे थे वो कार्य पूरे होंगे। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पिता ही आपके गुरु होंगे और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप समाज के लिए कुछ करने को तत्पर रहेंगे। सूर्य आपको धन, पद, मान सब कुछ दिला देंगे क्योंकि सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है और देवगुरु धन के कारक होते हैं। यहाँ पर एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपकी आकांक्षाओं और आपके सपनों को प्रदर्शित करता है और इसके स्वामी है शुक्र। और सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्यवश, भाग्य के सपोर्ट से आपका कोई ऐसा सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो रहा था, जैसे कि नौकरी मिलना, गवर्नमेंट जॉब मिलना, ये आपका सपना था, पूरा नहीं हो पाया था, वो सपना आपका पूरा हो सकता है। आप कोई मकान बनवाना चाहते थे या मकान का डेकोरेशन कराना चाहते थे या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, ज़मीन खरीदना चाहते थे, वो आप नहीं खरीद पा रहे थे, वो आप खरीद लेंगे। शुक्र सुख सुविधाओं के कारक होते हैं। आप फोर व्हीलर खरीदने का मन बना रहे थे, बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे, फोर व्हीलर आप खरीद लेंगे। इस तरह कोई भी एक इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी इस गोचर काल में 15 मार्च से और 14 अप्रैल 2022 के बीच में, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और विवाह के तो प्रबल योग बन रहे हैं क्योंकि शुक्र जो हैं आपके लाभ भाव में हैं और सुख भाव के भी स्वामी है शुक्र। साथ ही साथ शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी हैं और शनिदेव का गोचर भी सप्तम भाव में है। यहाँ पर 31 मार्च तक मंगल, शुक्र और शनि, इनका गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। बहुत ही श्रेष्ठ योग है और ये योग आपके जीवन में 25 माह के बाद बन रहा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। तो सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और मंगल, शुक्र, शनि, इनका योग बन रहा है सप्तम भाव में। शुक्र लाभ भाव के स्वामी हैं, तो ग्रह स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और आपको इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। अब सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है और अगर देवगुरु पर चर्चा ना की गई तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए देवगुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में बन रहा है, भाग्य भाव में ही बन रहा है और वो है बुधादित्य राजयोग। 24 मार्च को
बुध का गोचर कुंडली के नवम भाव में होगा और यहाँ सूर्य पहले से ही है, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा और बुधादित्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और ये योग नवम भाव में बन रहा है जो कि उच्च शिक्षा का भाव होता है और विदेश भाव के स्वामी हैं बुध। तो वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट या कला और साहित्य के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। विदेश जाने के पूरे योग हैं और हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक विदेश जाने के मार्ग में धन की समस्या थी, तो वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं सूर्य और धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। और लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र आपको धन प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। दूसरी बात, अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है और अष्टम भाव में देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के हर भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है, तो यहाँ पर देवगुरु आपको दीर्घायु बनाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के स्वामी होने के नाते आपको इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ा देंगे। आने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से होगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव आयु के कारक होते हैं, तो शनिदेव आपकी आयु को में वृद्धि करेंगे और आपको दुर्घटनाओं से बचाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिला देंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, देवगुरु आपको बाहर निकालेंगे। आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी और ख़ास करके धन संबंधी समस्याएं तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और धन भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और बुद्धि के कारक हैं और अष्टम भाव ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, पराविज्ञान और अध्यात्म का होता है। तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, अकल्ट साइंस के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आपकी रुचि योगा में बढ़ेगी, तीर्थ यात्राओं की इच्छा पूरी होगी, आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। किसी वसीयत या पैतृक संपत्ति से आपको धन का लाभ होगा। हालांकि आपकी भाग्योन्नति घर से बाहर जाकर के होगी, विदेश में होगी। अष्टम भाव ससुराल का होता है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ मिलेगा। बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से भी धन का लाभ होगा और आपका निवेश भी शेयर मार्केट में बढ़ेगा। साथ ही साथ देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं, तो ननिहाल पक्ष से भी आपके संबंध बहुत मजबूत होंगे। साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से आपको धन का भी लाभ हो सकता है और ननिहाल पक्ष से आप व्यापार व्यवसाय करेंगे उनके साथ में, तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अब आइए सूर्य की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पराक्रम भाव पर पड़ेगी और बुध भी 24 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे और बुध की भी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी और पराक्रम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं। और बुध क्या हैं? बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, स्किल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, इन सब के कारक होते हैं। और जो थर्ड भाव है वो पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, तर्क शक्ति और क्रिएटिविटी का होता है। और थर्ड भाव पर सूर्य की और बुध की दोनों की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी।
आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी बोलने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, अभिव्यक्त करने की क्षमता, ये सब बूस्टअप होगी, बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो इससे बेहतर संयोजन आपको नहीं मिल सकता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संयोजन होगा, दोनों का संगम होगा और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है, तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में या टीवी आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, या न्यूज़ एंकर हो सकते हैं। इतनी वाक शक्ति और तर्क शक्ति आपकी बढ़ा देंगे सूर्य और बुध। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्य का गोचर हो या सूर्य की दृष्टि पड़े, तो वह जातक मित्रों का हितैषी होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, धनी धैर्यवान और क्षमाशील होता है। तो यहाँ पर सूर्य आपको हर तरह का लाभ देंगे और आपके हर कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि सूर्य आपका ईगो भी बढ़ा देंगे, क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में आपको प्रबल धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपका निवेश भी बढ़ेगा। थर्ड हाउस में सूर्य आपके अंदर बॉसिज्म की भावना डेवलप करेगा। आपके साथ कार्य करने वाले लोग अपने आप को आपसे इन्फीरियर महसूस करेंगे और आप अपने आप को उनसे सुपीरियर महसूस करेंगे, जिसका प्रभाव ये होगा कि कार्यस्थल पर आप अपने सहकर्मियों का नेतृत्व करने की भूमिका में होंगे और साथ ही साथ आप उनकी हेल्प भी करेंगे। सूर्य शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में होते के कारक होते हैं और सूर्य की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध के प्रभाव से आपके जो एक्सप्रेशन करने की, अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप मान लीजिए किसी इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, या आपका सिलेक्शन हुआ है आईएएस आईपीएस में या सिविल सर्विसेज में या किसी और प्रतियोगी परीक्षा में आप साक्षात्कार के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, तो आपकी जो एक्सप्रेशन की क्षमता है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, वो सूर्य और बुध के प्रभाव से बढ़ेगी। तो बढ़ने का प्रभाव क्या होगा कि आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्य और बुध का ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि थर्ड हाउस में सूर्य आपके बड़े भाई के लिए ठीक नहीं होता है, संबंधों को खराब कर देता है, संपत्ति का विवाद बढ़ा देता है। तो सूर्य का उपाय कर लें और छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक होंगी। जहाँ तक उपायों की बात है तो सूर्य का उपाय बहुत सरल है। भगवान भुवन भास्कर की आराधना करें। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके और सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ ही साथ पिता की सेवा करें, पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो सूर्य प्रबल होंगे, सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य को जितना बल मिलेगा उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।